So hello friends, this is Amresh Kumar and welcome to our YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss Lagrange interpolation formula. कल बेटा हमने किया था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला. आज भी हम फॉर अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंस के लिए करने वाले हैं. नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. तो बेटा लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और आपका न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला दोनों में क्या डिफरेंस है वो बात करेंगे और कौन सा ज़्यादा यूज़फुल है वो भी हम बात करेंगे. इसी लेक्चर में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट प्रूफ हम इसका करेंगे फॉर अनइक्वल इंटरवल. ठीक है बेटा, अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग. तो बेटा मैंने जैसा कल बताया था आपको कि जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो अनइक्वल इंटरवल के लिए बना है और इसको आप इक्वल इंटरवल में भी अप्लाई कर सकते हो. ये एज इट आपको रिजल्ट दे देगा, मोर एक्यूरेट देगा न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के कंपैरिजन में और न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड के कंपैरिजन में. तो बेटा लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला आप सभी जगह यूज़ कर सकते हैं, जहां अनइक्वल इंटरवल हो तब भी और जहां पे इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग हो तब भी. उसके बाद क्या है कि बेटा जो हमने कल किया था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ये उससे भी क्या है मोर एक्यूरेट है, मोर जनरल है, उससे अच्छा है. क्यों? क्योंकि इसमें हमें बहुत कम कैलकुलेशन की नीड पड़ती है. मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हमारी क्या रह जाती हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के कंपैरिजन में बहुत कम रह जाती हैं. तो बेटा इसमें हम वही सेम किसी फंक्शन को गिवन पॉइंट्स पे वैल्यू दी हुई होती है आपको और फिर पर्टिकुलर अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग के साथ किसी भी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर आपसे वो वैल्यू पूछ लेता है. तो वो डिस्कस करेंगे. तो इस पहले हम इसका क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं कि ये होगा क्या, कैसे प्रूव होगा. तो जैसे हम एज इट इज सभी प्रीवियस फॉर्मूला को करते आए हैं कि हम कोई भी पोलिनोमियल लेके चलेंगे जिसकी डिग्री कितनी होगी, जनरली n डिग्री होगी. तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ बेटा लेट f ऑफ x बी आ पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री n डिग्री. तो बेटा हमने क्या किया है, ये पोलिनोमियल कंसीडर कर लिया n डिग्री का. ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ दी हुई होती हैं आपको, तो वो सब कंसीडर करेंगे. जैसे प्रीवियस फॉर्मूलाज में हम करते आए हैं कि लेट f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2 अप टू सो ऑन, ये मैंने कंसीडर कर लिया बेटा f ऑफ xn बी दी कितनी वैल्यू है, ये n+1 वैल्यूज़ हैं, 1 2 n, ये n वैल्यू ये हुई बेटा और एक x0 वैल्यू, ये आपकी टोटल मिला के कितनी होगी n+1 वैल्यूज. बी दी वैल्यूज ऑफ f, बी दी वैल्यूज ऑफ f एट किस किस पॉइंट पे है, एट x0, x1, x2 एंड अप टू सो ऑन xn. इन सभी पॉइंट्स पे हमने ये वैल्यू क्या की है बेटा, कंसीडर की है. इसके बाद जो डेरिवेशन होगी, डेरिवेशन को करने के लिए जस्ट एक यहाँ पे क्या है की ट्रिक है, या आप ये करें कि बेटा ये की वर्ड है आपका कि इस वाले पोलिनोमियल को हमने कंसीडर करना है. तो ये स्टेप हुआ आपका CTM प्योर. ठीक है, मतलब CTM मतलब ये आपने याद रखना है. अगर ये स्टेप याद होगा तो ईजिली आपकी कंप्लीट लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा. इसको ध्यान से याद रखेंगे आप. चूँकि मैंने f ऑफ x को n डिग्री का पोलिनोमियल कंसीडर किया, अभी हमें पोलिनोमियल का नहीं पता कि वो कैसा दिख रहा है. वट एवर x की रेज टू द पावर n प्लस xn-1 वट एवर कोफिशिएंट्स का भी हमें नहीं पता, वो तो हम पूरा का पूरा डराइव करेंगे. तो हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं एक ऐसा पोलिनोमियल जो n डिग्री का हो, उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको हम अननोन मान लेते हैं. हमारा एम यही रहेगा इस पूरे डेरिवेशन में कि हम उन अननोन्स को क्या करें, फाइंड कर लें. तो बेटा आपने ये माना है, देखो ए नोट से स्टार्ट करना है. अब ये जरूरी नहीं है ए नोट, इसको आप स्मॉल ए नोट, सी नोट, बी नोट वट एवर कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं. दीज आर द जस्ट कॉन्स्टेंट. उसके बाद जो ये वाली चीज़ मैं लिखूंगा, ये वाली यही लिखनी है आपने. क्या, देखो जब भी आप ए नोट से स्टार्ट कर रहे हैं आप चेक करें, याद रखने का तरीका कि यहाँ पे जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, x नोट. अगर a नोट आ रहा है तो आपने x नोट वाली आर्ग्यूमेंट यहाँ पे नहीं लेनी है. ठीक है, x नोट के बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरे पास फंक्शन की क्या है बेटा, x1. तो मैं x1 को लेके चलूँगा. तो x माइनस x1, दूसरा फैक्टर x माइनस x2 एंड अप टू सो ऑन nth फैक्टर आपका x माइनस xn. अब देखो आप यहाँ पे 1 2
एंड n मीन्स ये n फैक्टर्स हैं आपके पास। n फैक्टर्स का प्रोडक्ट जब करोगे तो कितने डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल आएगा, n डिग्री का। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप a नोट ले रहे हैं तो x नोट को आपने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। अब रेस्ट में यहाँ पे n+1 कोफिशिएंट्स लूँगा। कैसे, देखो प्लस अब a1, तो याद रखने का तरीका मैंने बताया, जब a1 ले रहे हैं तो कौन से वाला आर्गुमेंट स्किप करेंगे बेटा, x1। वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं x माइनस x नॉट और x माइनस x1 मैंने क्या करना है बेटा, स्किप करना है, ठीक है। एंड अप टू सॉन x माइनस xn, क्लियर। एंड प्लस अप टू सॉन, अब मैं लास्ट में ले लेता हूँ an, तो प्लस an इंटू n है तो आपने nth जो आर्ग्यूमेंट एक्शन इसको स्किप करना है। स्टार्ट आप 0 से करेंगे, x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू सॉन x माइनस xn माइनस 1, क्योंकि nth आर्ग्यूमेंट मैंने स्किप करनी है। आप चेक कर सकते हैं, देखो ये भी जो फैक्टर है ये भी n डिग्री का ही है। देखो 1 2 n-1 तक तो ये फैक्टर हो गए, तो n-1 पावर तो इनकी प्रोडक्ट करके आएगी। अब 0 वाला फैक्टर भी इसके साथ प्रोडक्ट है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, n। मतलब सभी कोफिशिएंट के साथ में क्या है, n डिग्री का एक फैक्टर लगा हुआ है। तो मीन्स अगर आप चेक करें तो ओवरऑल अभी भी मेरे पास स्टिल f(x) जो है वो n डिग्री का है, ठीक है बेटा। अब मैंने जैसा कि बताया था आपको, ये सभी जो कॉन्स्टेंट्स हैं a0 a1 a2 सभी को हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है, क्योंकि यही हमारे पास क्या है, अनडिटरमाइंड टर्म्स हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजीली वे में फाइंड करेंगे हम, घबराना नहीं है आपने, बने रहें आप। फिर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखना जरूरी है बेटा कि a0 a1 अप टू सॉन an आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे टू बी डिटरमाइन, जिनको हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, टू बी डिटरमाइन। किसी एक कांस्टेंट को निकालने का तरीका सीख लें ध्यान से आप, बाकी रेस्ट जो कांस्टेंट्स होंगे सिमिलर वे में आप इजीली फाइंड कर देंगे। देखो जब आप a नोट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4a नोट। सपोज करो आप फर्स्ट केस में a नोट की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं नॉन टर्म्स में, जो कि हमारा a नोट अननोन है, उसको नॉन टर्म्स की हम टर्म्स में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो a नोट को फाइंड करने के लिए बेटा इसको आप पहले तो इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है। आप पुट करेंगे, देखो पुट x इक्वल टू x नोट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप x की प्लेस पे x नोट पुट कर दे तो ईजिली आपका a नोट फाइंड हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं, देखो जब आप x को x नोट रखोगे 1 में तो लेफ्ट साइड क्या बनी, f ऑफ x नोट बनी बेटा। यहाँ पे चेक करो, देखो इसमें आप x को x नोट रख रहे हो तो ये बन जाएगा, देखो a नोट इंटू x की प्लेस पे x नोट, तो ये बना x नोट माइनस x1 एंड x नोट माइनस x2 अप टू सो ऑन, दिस इज x नोट माइनस xn। क्लियर। अभी रेस्ट को देखो आप ध्यान से, a1 के साथ में बेटा x नोट माइनस x नोट 0, a2 के भी साथ में x माइनस x नोट वाला फैक्टर होगा विच ऑल्सो बिकम्स 0 वाइल वी पुट x इक्वल टू x नोट, as well as in the last step when we put x equal to x naught then this is also becomes 0 and 0 into something complete 0। तो हमारे पास बस यही बचेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से इजीली a नोट निकल जाएगा, तो a नोट को डायरेक्ट लिख देते हैं बेटा कि a नोट क्या आया, देखो f ऑफ x नोट न्यूमरेटर में रहेगा और ये सारा कंप्लीट क्या आ गया बेटा, डेनोमिनेटर में आ गया क्या, x नोट माइनस x1 एंड दिस इज x नोट माइनस x2 एंड अप टू सो ऑन x नोट माइनस xn, ये बना बेटा। क्लियर। अभी सिमिलर वे में अगर आपने a1 फाइंड करना है तो क्या पुट करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में x को x1। तो मैं अभी काम कर रहा हूँ किसके लिए, फॉर a1। तो जब a1 के लिए बेटा आप काम करने जा रहे हैं, फॉर a1 पुट x इक्वल टू x1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आप x को x1 रखो। देखो जब a नोट के साथ में यहाँ पे फैक्टर पहला क्या है, x माइनस x1, तो x1 माइनस x1 बिकम्स 0, तो ये फैक्टर 0 हो गया। तो लेफ्ट साइड तो f ऑफ x1 इक्वल टू a नोट 0 हो गया, a1 के साथ आए बेटा। यहाँ पे a1 के साथ में पहले ही हमने ऐसी सेटिंग करी है कि यहाँ पे x1 वाला फैक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो a1 इंटू x1 माइनस x नोट, x1 वाला फैक्टर स्किप है यहाँ से तो वहाँ पे मैं पुट नहीं करूँगा, दिस बिकम्स x1 माइनस x2 एंड अप टू सो ऑन x1 माइनस xn, ठीक है, लास्ट फैक्टर तक। अब आप चेक करें बेटा,
यहाँ पे a1 के बाद नेक्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा, a2। अब a2 के साथ में x2 वाला जो फैक्टर होगा वो नहीं होगा, ठीक है, बाकी x1 वाला होगा, तो जब उसमें x को x1 रखेंगे वो हो जाएगा 0। सिमिलरली बाकी रेस्ट सभी क्या हैं हमारे 0। तो यहाँ से a1 भी इजीली आ गया। तो a1 कितना आया बेटा, a1 इक्वल टू देखो f ऑफ x1 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 एंड अप टू सोन x1 माइनस xn, ठीक है बेटा। अब सिमिलरली आप सभी जो अननोन हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं a to an सभी को फाइंड कर सकते हैं। बस हमने क्या करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ a0, a1, a2 अप टू सोन an इन सिमिलरली वे इन इक्वेशन 1। जैसे ही इक्वेशन 1 में रखोगे तो जो फाइनल डेरिवेशन है हमारे पास, जो कंप्लीट प्रूफ है वो क्या आएगा। देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। बने रहे हमारे साथ बेटा आप। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, पुट द वैल्यूज ऑफ a0, a1, a2 इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, देखो लेफ्ट साइड तो एज इट रहेगी बेटा, f ऑफ x इक्वल टू a0 के प्लेस पे क्या आएगा, f ऑफ x0। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे f ऑफ x0, ठीक है। और इनटू में ये वाला फैक्टर भी सारा आएगा। तो ये फैक्टर क्या है, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड अप टू सोन x माइनस x, ठीक है बेटा। और अपॉन में डेनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x0 माइनस x1, x0 माइनस x1, बिल्कुल इजी फॉर्मूला, x0 माइनस x2 एंड अप टू सोन x0 माइनस xn, ठीक है बेटा। ये तो हमने वैल्यू पुट की a0 की। नेक्स्ट क्या है, a1। a1 की वैल्यू क्या आई है, ये रही, इसको भी पुट करो। तो f ऑफ x1, f ऑफ x1। अब a1 के साथ में ये पहले से ही एच डी लिखा जाएगा यहाँ पे। तो दिस इज x माइनस x0, x माइनस x2 एंड अप टू सोन x माइनस xn एंड अपॉन ये कंप्लीट x1 माइनस x0। तो दिस इज x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 एंड अप टू सोन x1 माइनस xn। क्लियर बेटा। ऐसे ही सिमिलरली सभी निकल जाएंगे आपके। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे प्लस, लास्ट स्टेप क्या होगा, प्लस अप टू सोन प्लस। अब nth के साथ आ जाएं, जो an की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखो जैसे a0 है उसके साथ में बेटा fx0 है, जो a1 है उसके साथ में fx1 है, जो an होगा उसके साथ में क्या होगा, f ऑफ xn। क्लियर। अभी चेक करते हैं ये वाले फैक्टर्स के साथ में लिखे बेटा, x माइनस x0, x भैया फ़ोन बंद करो, किसका है यार, क्लास के बीच में फ़ोन ना बजाया करो, x माइनस xn माइनस 1, ठीक है। और अपॉन जैसे बेटा a0 के साथ में डेनोमिनेटर में क्या है, x0 माइनस x1, a1 के साथ में क्या है, x1 माइनस x0, तो an के साथ में क्या होगा, xn माइनस x0। तो दिस बिकम्स xn माइनस x0, xn माइनस x1 अप टू सो ऑन। लास्ट स्टेप क्या, xn माइनस xn माइनस 1 आएगा, क्योंकि अगर xn माइनस xn कर दिया तो 0 समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस समथिंग ऑलवेज इन्फिनिटी। तो ये बन जाएगा इन्फिनिटी, जो कि हमें प्रूव नहीं करना है। तो ये तो बेटा क्या है, ये रिक्वायर्ड प्रूफ है हमारे पास किसका, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला का। ये क्या है आपका कंप्लीट प्रूफ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कई बार क्या होता है कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपको इन अनदर टर्म्स दे देता है। मतलब अगर एग्जाम में ऐसे आ जाए कि ये प्रूव करो तो आपने इतना प्रूव कर ही दिया हमने, और अगर आ जाए स्टेटमेंट प्रूफ तो भी आप इतना ही प्रूफ करेंगे। और अगर इसकी दूसरी फॉर्म आपकी आ जाए प्रूफ करने के लिए तो उस फॉर्म को कैसे करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट इसके बाद हमने एक स्टेप और करना है। मतलब वैसे तो यहाँ पे आप कंप्लीट प्रूफ को छोड़ सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट प्रूफ हो चुका है। इस फॉर्मूला की डेरिवेशन, जो ये डेरिवेशन आई है बेटा, इससे भी आप सारे के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। बट कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उसमें जो सेकंड वाली फॉर्म अभी हम करेंगे उससे भी वो ज़्यादा ईजी हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में। इससे जो कैलकुलेशन है वो कई बार क्या होता है, ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो हम कई बार सेकंड फॉर्म का भी इसका यूज़ करते हैं। तो सेकंड फॉर्म कुछ नहीं है, सेकंड फॉर्म में हमने जस्ट क्या करना है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है। देखो डिवाइड इट, दोनों साइड डिवाइडेड बाय x माइनस x0
x माइनस x1 अप टू सो ऑन x माइनस xn। इससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड्स को। तो आप जब लेफ्ट साइड में डिवाइड करोगे, देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट साइड में डिवाइड करने जाओगे आप, तो आपको लेफ्ट साइड इजीली मिल जाएगी f ऑफ x बाय क्या, x माइनस, इससे डिवाइड कर रहे बेटा, x माइनस x1 एंड अप टू सो ऑन x माइनस xn इक्वल टू, इसको देखो ध्यान से, आपको चेक कर पा रहे होंगे आप, मैं क्या करूँगा, सेपरेटली इस वाली टर्म को डिवाइड करूँगा, सेपरेटली इस वाली टर्म को डिवाइड करूँगा, अप टू सो ऑन सेपरेटली लास्ट टर्म को डिवाइड करूँगा। कैसे, देखो जब आप इस टर्म को डिवाइड कराने जाओगे तो क्या होगा, देखो बेटा इस टर्म को जैसे ही डिवाइड करा है x माइनस एक्स नोट, तो x माइनस x1 ये पड़ा है, ये कैंसिल, x माइनस x2 ये भी पड़ा है, कैंसिल, तो x माइनस ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट ओनली विद x माइनस एक्स नोट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस इज x माइनस एक्स नोट इंटू एफ एक्स नोट एज इट इज, तो f ऑफ एक्स नोट, और डेनोमिनेटर में क्या, एज इट इज, डेनोमिनेटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस बिकम्स x नोट माइनस x1 x नोट माइनस x2 एंड अप टू सो ऑन x नोट माइनस xn। ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेप में चले, प्लस ये क्या होगा, देखो यहाँ पे x माइनस एक्स नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस x1 वहाँ पे नहीं है, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x माइनस x1 f ऑफ x1, और डेनोमिनेटर एज इट इज जो ये वाला है, क्या है डेनोमिनेटर, x1 माइनस एक्स नोट, x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन x1 माइनस xn। दिस इज द सेकंड स्टेप एंड प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट स्टेप भी सिमिलर वे में लिख देंगे आप, क्या है लास्ट स्टेप क्या है, f ऑफ xn, इसके साथ में क्या आएगा, x माइनस xn इंटू एफ ऑफ xn, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में डेनोमिनेटर एज इट रहेगा, xn माइनस एक्स नोट इंटू xn माइनस x1 इंटू अप टू सो ऑन xn माइनस 1, एंड दिस इज द फाइनल वर्जन ऑफ द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आप सिमिलरली इसको भी यहाँ पे आप राइट कर देंगे। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट प्रूफ था किसका, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं, और अगर गंदी लगी है तो डिसलाइक ज़रूर करें, और ज़रूर बताएं कि कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।